बहुतव में एक तव अध्याय 9 आरंभ करते हैं। स्वयंभू ने इंद्रियों को बहिर्मुख होने का विधान बनाया है, इसलिए मनुष्य सामने की ओर देखता है, अंतरात्मा को नहीं देखता। अमृत तत्व प्राप्ति की इच्छा रखने वाले किसी किसी ज्ञानी ने विषयों से दृष्टि फेरकर अंतरस्थ आत्मा का दर्शन किया है। हम देख चुके हैं कि वेदों में हमें जगत के तत्व का जो पहला अनुसंधान मिलता है वह बाह्य विषय को लेकर है। उसके बाद इस नवीन विचार का उदय हुआ है कि वस्तु का वास्तविक स्वरूप बाह्य जगत के अनुसंधान द्वारा नहीं, वरन बाहर की ओर से दृष्टि फिराकर अर्थात भीतर की ओर दृष्टि डालकर जाना जा सकता है। और यहाँ पर आत्मा का विशेषण स्वरूप जो प्रत्येक शब्द प्रयुक्त हुआ है वह भी एक विशेष भाव का द्योतक है। प्रत्येक अर्थात जो भीतर की ओर गया है, हमारी अंतरतम वस्तु हृदय केंद्र, वह परम वस्तु जिससे मानो कि सब कुछ बाहर आया है, वह मध्यवर्ती सूर्य जिसकी बाह्य किरणें हैं, मन, शरीर, इंद्रियां और हमारा सब कुछ, बाल बुद्धि, मनुष्य बाहरी काम में वस्तुओं के पीछे दौड़ते फिरते हैं, इसलिए सब और व्याप्त मृत्यु के पास में बंधे जाते हैं। किंतु ज्ञानी पुरुष अमृत तत्व को जानकर अनित्य वस्तुओं में नित्य वस्तु की खोज नहीं करते। यहाँ पर भी भाव प्रकट होता है कि सीमित वस्तुओं से पूर्ण बाह्य जगत में असीम और अनंत वस्तु की खोज व्यर्थ है। अनंत की खोज अनंत में ही करनी होगी और हमारी अंतवर्ती आत्मा ही एकमात्र अनंत वस्तु है। शरीर, मन आदि जो जगत प्रपंच हम देखते हैं अथवा जो हमारी चिंताएं या विचार है, उनमें से कोई भी अनंत नहीं हो सकता। जो दृष्टा साक्षी पुरुष इन सब को देख रहा है, अर्थात मनुष्य की आत्मा जो सदा जागृत है, वही एकमात्र अनंत है। इस जगत के अनंत आदि कारण की खोज में हमें अनंत में ही जाना पड़ेगा। जो यहाँ है वहीं वहाँ भी है, जो वहाँ है वहीं यहाँ भी है। जो यहाँ नाना रूप देखते हैं वे बारंबार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हम देखते हैं कि पहले आर्यों में स्वर्ग जाने की विशेष रूप से इच्छा रहती थी। जब वे जगत प्रपंच से असंतुष्ट हुए तो स्वभावतः ही उनके मन में एक ऐसे स्थान में जाने की इच्छा हुई जहाँ दुख बिल्कुल न हो, केवल सुख ही सुख हो। ऐसे स्थानों का ही नाम उन्होंने स्वर्ग रखा, जहाँ केवल आनंद होगा, जहाँ शरीर अजर अमर हो जाएगा, मन भी वैसा ही हो जाएगा और जहाँ वे पितृगणों के साथ सदा वास करेंगे। किंतु दार्शनिक विचारों की उत्पत्ति होने के बाद इस प्रकार के स्वर्ग की धारणा असंगत और असंभव मालूम पड़ने लगी। अनंत किसी एक देश में है, यह वाक्य ही सब विरोधी है। किसी भी स्थान विशेष की उत्पत्ति और नाश काल में ही होते हैं। अतः उन्हें स्वर्ग विषयक धारणा का त्याग कर देना पड़ा। वे धीरे धीरे समझ गए कि ये सब स्वर्ग में रहने वाले देवता एक समय इसी जगत के मनुष्य थे। बाद में किसी सत्कर्म के फलस्वरूप वे देवता बन गए। अतः वह देवत्व विभिन्न पदों का नाम मात्र है। वेद का कोई भी देवता चिरंतन व्यक्ति नहीं है। इंद्र या वरुण किसी व्यक्ति के नाम नहीं है। ये सब शासक के रूप में विभिन्न पदों के नाम हैं। जो पहले इंद्र था वह अब
इंद्र नहीं है, उसका इंद्र तो अब नहीं है। एक अन्य व्यक्ति यहाँ से जाकर उसका पद पर आरूढ़ हो गया है। सभी देवताओं के संबंध में इसी प्रकार समझना चाहिए। जो लोग कर्म के बल से देवता प्राप्ति के योग्य हो चुके हैं, वे ही इन पदों पर समय समय पर प्रतिष्ठित होते हैं, पर इनका भी विनाश होता है। प्राचीन ऋग्वेद में देवताओं के संबंध में हम इस अमरत्व शब्द का व्यवहार देखते तो हैं, पर बाद में इसका एकदम परित्याग कर दिया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि यह अमरत्व देश काल से अतीत होने के कारण किसी भौतिक वस्तु के संबंध में प्रयुक्त नहीं हो सकता। चाहे वह वस्तु कितनी ही सूक्ष्म क्यों न हो, उसकी उत्पत्ति देश काल में ही है, क्योंकि आकार की उत्पत्ति का प्रधान उपादान है देश। देश को छोड़कर आकार की कल्पना करके देखो, यह असंभव है। देश आकार के निर्माण का एक विशिष्ट उपादान है। इस आकार का निरंतर परिवर्तन हो रहा है। देश और काल माया के भीतर है। वह भाव उपनिषदों के निम्नलिखित श्लोकांश में व्यक्त किया गया है। यदेवेह तद्मुत्र यदमुत्र तद्विनः। जो कुछ यहाँ है वह वहाँ है, जो कुछ वहाँ है वहीं यहाँ भी है। यदि ये देवता हैं तो जो नियम यहाँ हैं वहीं वहाँ भी लागू होगा, और सभी नियमों में विनाश और बाद में फिर पदार्थ विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो रहे हैं और टूटकर चूर चूर होकर फिर उन्हीं जड़ कणों में परिणत हो रहे हैं। जिस किसी वस्तु की उत्पत्ति है उसका विनाश भी होता ही है। अतएव यदि स्वर्ग है तो वह भी इसी नियम के अधीन होगा। हम देखते हैं कि संसार में सब प्रकार के सुख के पीछे उसकी छाया के रूप में दुख रहता है। जीवन के पीछे उसकी छाया के रूप में मृत्यु रहती है। वे दोनों सदा एक साथ ही रहते हैं, कारण वे परस्पर विरोधी नहीं हैं। वे पृथक सत्ताएं नहीं हैं। वे एक ही वस्तु के दो विभिन्न रूप हैं। वह एक ही वस्तु के जीवन मृत्यु, सुख दुख, अच्छे बुरे आदि रूप में व्यक्त हो रही है। यह धारणा कि शुभ और अशुभ ये दोनों पृथक वस्तुएं हैं और अनंत काल से चले आ रहे हैं, नितांत असंगत है। वे वास्तव में एक ही वस्तु के विभिन्न रूप हैं। वह कभी अच्छे रूप में और कभी बुरे रूप में भासित हो रही है। यह विभिन्नता प्रकारगत नहीं, परिमाणगत है। उनका भेद वास्तव में मात्रा के तारतम्य में है। हम देखते हैं कि एक ही स्नायु प्राणी अच्छे बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव ले जाती है, किंतु यदि स्नायु मंडली किसी तरह बिगड़ जाए तो फिर किसी प्रकार की अनुभूति न होगी। मान लो एक स्नायु में पक्षाघात हो गया, तब उसमें से होकर जो सुखकर अनुभूति आती थी वह अब नहीं आएगी और दुखकर अनुभूति भी नहीं आएगी। ये कभी दो नहीं होते, वे एक ही हैं। फिर एक ही वस्तु जीवन में कभी सुख तो कभी दुख उत्पन्न करती है। एक ही वस्तु किसी को सुख तो किसी को दुख देती है। मांसाहारी को मांस खाने के अवश्य सुख मिलता है, पर जिनका मांस खाया जाता है उसके लिए तो भयानक कष्ट है। ऐसा कोई विषय नहीं जो सबको समान रूप से सुख देता हो। जो लोग सुखी हो रहे हैं और कुछ दुखी, यह इसी प्रकार चलता रहेगा। अतः यह स्पष्ट है कि यह द्वैत भाव वास्तव में मिथ्या है। इससे क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है? मैं पहले व्याख्यान में कह चुका हूँ कि जगत में ऐसी अवस्था भी है, आ नहीं सकती, जब सभी कुछ अच्छा हो जाए और बुरा कुछ भी नहीं रहे। हो सकता है कि इससे अनेक व्यक्तियों का चिर पोषित आशा चूर्ण हो जाए,
अनेक भयभीत भी हो उठें, पर इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त मैं अन्य कोई उपाय नहीं देखता। हाँ, यदि मुझे कोई समझा दे कि वह सत्य है तो समझने को तैयार हूँ, पर जब तक बात मेरी समझ में नहीं आती तब तक कैसे मान सकता हूँ।